तमाम किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, बुजुर्गी, किब्रियाई, बड़ाई, पाकी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक, मुदब्बिर, पालनहार है, चलाने वाला है। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके असहाब पर और उनके आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन जुमा, खुतबे मसनून के बाद कुरान मजीद की एक आयत और मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की सही सनद के साथ एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, मिनल कबाइरि अल इशराकु बिल्लाह। कबीरा गुनाह, कबीरा बोले तो बहुत बड़े, छोटे छोटे गुनाह अलग है, बड़े गुनाह अलग है। छोटे गुनाह को सगीरा बोलते, बड़े बड़े गुनाह को जो है कबीरा बोलते। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। वैसा कबीर, कबीर बोले तो बड़ा, बड़े बड़े गुनाह, बड़े बड़े गुनाहों की एक लिस्ट तैयार है। उसके अंदर जो है इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह 700 से ऊपर जो है गुनाहों को जो है अलग करके जो है उसको शुमार करके रखे हैं कि ये भी जो है कबीरा गुनाह में शुमार है। तो उसमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिनल कबाइरि अल इशराकु बिल्लाह। कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी शिरक करे। शिरक करते क्या? शिरक बोले तो शरीक करना, बिजनेस में शरीक करे बोलते नहीं, पार्टनरशिप, भाग्य स्वाम्यम। वैसा अल्लाह की इबादत में किसी और को पार्टनरशिप करना। इबादत तो अल्लाह की करते हैं, इसके साथ किसी को भी लेकर साइड में रखना। दुआ अल्लाह से करते, औलाद नहीं हुई बोलकर किसी वली से मांग रहे, देखो अल्लाह से दुआ कर रहे, लेकिन फिर भी जो है किसी मुसीबत में अल्लाह से मांगते हैं, फिर भी बुखार आया क्या तो परेशानी आई बोलकर तावीज डालते हैं। ये पूरे क्या, ये दुआ इबादत के साथ किसी और को लाकर जो है शरीक कर रहे, पार्टनरशिप कर रहे, इसे शिरक बोलते हैं। दो मिसाल मैं दे सिर्फ आप लोगों को, और कई बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन मेरा टॉपिक वो नहीं, शिरक का टॉपिक नहीं, उसके बाद है। फरमाया मिनल कबाइरि अल इशराकु बिल्लाह। देखो कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि अल्लाह के साथ किसी और को तुम उसकी इबादत में शरीक करो, पार्टनरशिप करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसा नहीं करना। फरमाया अल अम्नु मिन मकरिल्लाह। दूसरा ये है कि अल्लाह के अजाबात को देखकर, अल्लाह की तरफ से जो फैसले हो रहे, जो दुनिया के अंदर जो है कल्लोलम जैसा भी फितने फसाद हो रहे, यहाँ पर अल्लाह के अजाबात को देखकर, उसके तरफ से जो भी परेशानियां आ रही उसको देखकर फिर भी आकर जो है अमन चैन सुकून के साथ ये रहना, ये भी जो है गुनाह में शामिल है। मतलब क्या? नसीहत हासिल करना उससे, हाँ हमारे को क्या हुआ, हमारे तक नहीं आया, इतनी बड़ी वो आदमी मर गए उन्होंने। वल अम्नु मिन मकरिल्लाह। अल्लाह का मकर जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो भी जो है दुनिया के अंदर चाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो प्रक्रिया है, इसको देखकर भी जो है हमें चैन और सुकून के साथ रहना, उससे इबरत हासिल नहीं करना, यह भी गुनाह में शुमार है। क्या वजह है भाई? फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से कुरान मजीद में क्यों बताए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पूरे किस्से क्यों बताए कुरान मजीद में? खाली ऐसा चला बोल को बताने के वास्ते? कहीं को वास्ते? क्या वजह है? ये पूरे जो से इबरत हासिल करने के लिए हमें बताया गया। दुनिया में जो भी अजाबात आ रहे, चाहे वो बीमारी के शक्ल में हो, चाहे हमारे ऊपर एक जालिम जाबिर बादशाह को मुसल्लत कर दिया गया हो, ये तमाम चीजों को देखकर फिर भी हमारे अंदर बदलाव नहीं आ रहा, हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आ रहा, हमें जो है सुकून से पड़े हुए हैं, बोले तो हमारे ईमान के अंदर कमजोरी है, हम क्या गुनाह की तरफ जा रहे हैं। हर आदमी इसमें जो है अपने आप को जांचना और जो है हमें अपने आप को परिशीलिंचना कि क्या हमारा ईमान इससे हमें इबरत हासिल नहीं कर रहे हैं। अल अम्नु मिन मकरिल्लाह वल कुनूतु मिन रहमतिल्लाह। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनामात से जो है मायूस हो जाना, नाउम्मीद हो जाना, निस्सहाय पड़ उठा, निराश संजुता, ये सब भी क्या है? ये भी जो है गुनाह में शुमार है। निराशा बोलते नहीं, मायूसी, नाउम्मीदी, अल-अयअस बोलते हैं उसे अरबी के अंदर, बोले तो निराशा चंदुटा, मायूस हो जाना, वाह हमारे को अब मदद नहीं मिलती, हमें हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के मौजूदा हालात को देखो लोग पूरे मुसलमान परेशान, पता चूंगा हमें हिंदुस्तान के अंदर अब उसके जालिम बादशाह के हमें जुल्म के अंदर नीचे दब जाना चाहे, शायद हमारे को अब मदद नहीं मिलती होगा, पूरे मुसलमान जो है परेशान है, दिली जो है उन लोगों के अंदर मायूसी आको है, वाह
हमें हिंदुस्तान में रहने से ऐसा होता है होगा, अरब में रहे तो हमें कैसा रहता होगा। हाँ, हिंदुस्तान में हमारे ऊपर जो है जालिम बादशाह है, उधर मस्जिदों को ये कर रहे कहते, उधर ये कर रहे कहते, अयो हमारे को पूछने वाला पुरसा ने हाल तौर पर बाद लोग जो है नाउम्मीद हो जा रहे। नहीं होना ऐसा दुनिया के अंदर। मेरा टॉपिक ये है, नाउम्मीद नहीं होना। हालात किधर से किधर भी बदलिन दो, क्या भी चेंजिंग आ जाए दो, कितना बड़ा फितना भी आ जाए दो, कितनी बड़ी मुसीबत भी आ जाए दो, रब की उम्मीद से जो है नाउम्मीद हमें नहीं होना। रब पर जो भरोसा है, रब की जो मदद है, ताईद है, रब की तरफ से जो भी हमारे को मदद मिलती, उससे नाउम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना, निराश चंदो कुर्दू, ये असल हमारा टॉपिक है। कई को वास्ते नाउम्मीद नहीं होना। हमें जिस जात से भरोसा रख रहे हैं उधर नहीं मिलने का कुछ भी नहीं है, तो ऐसे टाइम को क्यों हमें निराशा होना, नाउम्मीद और मायूस कहीं को होना। भाई जिस जात से हमें भरोसा कर रहे हैं सब देने वाला है। हाँ, देर है, अंधेर है, मांगने में हमारे में कमी है, लेने में हमारे अंदर लोपम है, ये चीज है, पर देने वाले के अंदर कुछ भी कमी नहीं। तो हमें जानना यह जरूरी है कि मायूस दिलों को जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद कंपलसरी मिलती। मदद मिलने के लिए क्या शराइत है, हमारा ईमान पुख्ता होना, ये हमें चीजें जानने की जरूरी है। तो ये मायूसी जो है, अल्लाह से उम्मीद, भरोसा, तवक्कुल, नम्मकन जैसे नेकी है, वैसा नाउम्मीद होना, निराशा चंदूटा, निस्सहाय पोटा, ये भी जो है गुनाह है। गुनाह है भाई, मायूस नहीं होना रब की जात से। अगर कोई मायूस हो गए समझिए वो गुनाह का शिकार हो गया। वो सबसे पहले कबीरा गुनाह का शिकार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर और एक जगह इरशाद फरमाया कि देखो इंसानों में से चंद ऐसे हैं, वइदा अनअमना अलल इंसानी अअरदा व नआ बिजानिबी। इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को क्या तो नेमतें दिया तो खाको मजे में रहता, वो अअरदा व नआ बिजानी, जब क्या तो मुसीबत आई, परेशानी आई तो साइड हो जाता। जब तक कुछ परेशानी नहीं आती मुसलमानों की हालत ये है, जब तक मस्जिदा नहीं छीन लेते सब भी साइलेंट बैठ कर है। एक मस्जिद जाते ही पूरे नमाज को नहीं आते, लेकिन बाहर गोला वो शुरू करते लोग, व्हाट्सएप में, फेसबुक में इतना शेयर करो, इतना शेयर करो। शेयर करे तो मस्जिद क्या भी आती नहीं वापस। हमें जाकर वहां पर जो है शरीक होना, शेयर से कुछ होता नहीं है, हमें शरीक होना। मस्जिदा से दूर रहो, हमारी मस्जिद को कौन क्या अटैक करते, तुम लोग नहीं आए तो दूसरे आगो रहते वहां पर। मसला क्लियर है। जब तक हमें आबाद नहीं करते, गैर आंखों लोगों की जो है नजर उसके ऊपर पड़ती। तो ये छोरा सा जब तक है फला चीज हमारी है, वो चले जा रही, ये चले जा रही, क्या कर रहे हैं हमें। इतनी बड़ी मुसीबत आपको पढ़ने तक इंसान जो है मजे से आराम में रहता। तकलीफ आने के बाद वैसा मस्सहु काना यऊसा, जब भी तकलीफ आती फौरन जो है नाउम्मीद, मायूस। अरे अब तक खुशहाली में था तो कौन सा रब तुम्हें दिया, कौन तुम्हारे को ये खुशहाली दिया। जब खुशहाली में इतना तुम्हारे को सब कुछ दे रहा तो परेशानी में क्या तुम्हारे को हाथ पकड़कर बाहर नहीं निकालता बाकायदा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर फाड़ के बाहर निकाला, वैसी जो है मदद हमारे को भी आती। शर्त क्या है, एकजुट हो जाना, अल्लाह की उम्मीद से जो है वाबस्ता हो जाना। हमें नाउम्मीद असल को से मकाम पर भी नहीं होना। कुरान मजीद के जो वाकयात हैं, कुरान मजीद की जो आयतें हैं, हमारे को ये दर्ज दे रही कि देखो नाउम्मीद नहीं होना। इन्ना मअल उस्री युस्रा, परेशानी के बाद आसानी आती। जब तक परेशानी नहीं मालूम होती, आसानी और विजय की असल हमें लज्जत महसूस नहीं होती। जब तक तकलीफ नहीं पड़ते, आसानी का मजा हमें नहीं मालूम होता। मेहनत करने के बाद ही से शांति, अमन, सुकून क्या है बोल को मालूम होता। बगैर मेहनत के सब कुछ मिल गया तो हिंदुस्तान में अब कैसे रहे मुसलमान, अब तक वो हालत हो गई। हमारे पुरख जो है लड़कों मुसीबत से कितनी परेशानियों के बाद उनको आजादी मिली, उन लोगों की खुशी देखो। हमारे को क्या है, क्या हुआ, आजादी आई ना, चले गई बोल के है। लेकिन जो लड़े, मेहनत करे, उन लोगों को मालूम होता आजादी की अहमियत। तो मसला ये है, अल्लाह ने कहा इन्ना मअल उस्री युस्रा, परेशानी के बाद ही जो है तुम्हारे को आसानी आती, तकलीफ के बाद ही जो है तुम्हारे को आसानी आती। मेहनत करो, कोशिश करो, उसके बाद ही तुम्हारे को जो कुछ भी मिलना है मिलता। जब तक नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की फितरत का तस्करा करके कहा कि इंसान की फितरत ऐसी, मिले तो खुश होते, नहीं मिलते ही नाराज। रब से नाराज, बंदों से नाराज, दुनिया उमा फीहा से अलग हो जाना, दुनिया से कट जाना, असल मस्जिदों से ताल्लुक छोड़ डालना, ये होता है इंसान का मामला। क्या होगा तो बहुत कोशिश करे भाई नहीं मिले। कौन कौन से मुकामात को इंसान नाउम्मीद होता मालूम करना है हमें।
सबसे पहली चीज ये है कि गुनाह करने के बाद गुनहगार को शैतान आको वसवसा डालता। जैसा अल्लाह इंसान को जो है उम्मीद दिलाकर उम्मीद की तरफ लेकर आता, रहमत की तरफ लेकर आता, आओ आओ आओ। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रहमती सबक़त अला गज़बी, कहा कि जरो मेरी रहमत इतनी ज्यादा है मेरे गजब के ऊपर छा गई। अल्लाह कारुण्यमो आग्रहण पे आवरिंची उन्नदी, अल्लाह के जो है गजब के ऊपर अल्लाह की रहमत ज्यादा बढ़को है। देखो क्या बता रहे इससे, मेरी रहमत की तरफ आओ, गुस्से को छोड़ दो, मेरी रहमत की तरफ देखो। आप लोग 90 पर 9 हिस्से अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। रहम, करम, दया, जाली, प्रेमा, आप्यायता, इसके 100 हिस्से करे अल्लाह रब्बुल आलमीन। 100 हिस्से में से एक हिस्सा जमीन को उतारे, 90 पर 9 रब के पास है। क्या बता रहे इससे कि अल्लाह की रहमत की तरफ आओ, उम्मीद की तरफ आओ। आप लोग नाउमीदी की तरफ मत जाओ। एक तरफ ऐसा है बोले तो शैतान हमेशा इंसान के पीछे रहता, उसे नाउमीदी की तरफ लेकर आना। क्यों? सबसे बड़ा गुनाह है, जब बंदा रब से नाउमीद हो जाता तो ऑटोमेटिक मस्जिदों से दूर, इस्लाम से दूर, ऑटोमेटिक जो है अल्लाह से दूर हो जाता बंदा। इधर नहीं भाई, इधर मिलता है बोले तो क्या होता, इधर कट हो जाता ऑटोमेटिक है। रब के दरबार में सब कुछ मिलता है बोले तो यहां से रिश्ता मजबूत होता। रब से नहीं मिलता भैया, टाइम मिलता, वह फलां हजरत के पास गए तो फौरन मिलता, बोलते ही इधर कट होकर उधर जो है लिंक ज्वाइंट हो जाता। वैसा नहीं होना, जो भी है रब के दरबार से करना। तो शैतान की कोशिश क्या बोले तो हमेशा इंसान को जो है वसवसे में डालना। वसवसा बोले तो बुरी सोच, बुरा ख्याल, बुरी थिंक, बुरे ఆలోచన, बुरे చెడు ఆలోచనలు, ఇవన్నీ వీటి ద్వారా మానవుడికి ఎట్టి పరిస్థితులైనా సరే इस्लाम మార్గం నుంచి తప్పించాలి। किसी भी हालत में इस्लाम के रास्ते से हटाना, ये शैतान की फिक्र। अच्छा, शैतान कैसा अटैक करता? गुनहगार को सबसे पहले कैच करता। इतने गुनह करे तुम्हें, अब नमाज को गए तो अल्लाह कबूल करता क्या? देखो सोच, अरे 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 कितना जिंदगी में अब तक नमाज को गई नहीं तुम्हें, तुम्हारी दाढ़ी पक गई, कमर भी बेंड हो गई, अब गए तो नमाज को अल्लाह कबूल करता क्या? एक बार देखो वो गुनाह कितना बड़ा गुनाह करे तुम्हें, ऐसा सोच डालते रहता इंसान को शैतान। हाँ ना, अब गए तो अदमिया सब भी क्या समझते, अयो मैं पी को वहां लेटते रहे तो जो है लोग पूरे देखे, अब मैं नमाज को गए तो क्या समझते, ये क्या हो, ये शैतानी सोच है, शैतानी फिक्र। लेकिन अल्लाह इसके अपोजिट में क्या बोले, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, जो बंदे अपने ऊपर जुल्म करे, गुनाह करे, उनसे कह दो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है अल्लाह की रहमत। मायूस नहीं होना, जो कुछ भी हुआ हुआ छोड़ो, फौरन आ जाओ, अल्लाह की रहमत उतनी बड़ी है, माफ करने वाला है, माफी मांगो, मैं माफ करता हूं बोलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो मालूम यह हुआ गुनहगार का जो रास्ता है, गुनाहों को याद दिला दिला कर शैतान क्या करता, इंसान को नाउम्मीद बनाने की कोशिश करता। लेकिन हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहम को याद करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम को याद करना हमें। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को नहीं छोड़ता। जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, उससे कई गुना ज्यादा रब की मोहब्बत है। माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, अल्लाह रब्बुल आलमीन रब अपने बंदे को कैसा छोड़ता। ये उम्मीद हमें दिलाना, किसी भी गुनहगार को जाको क्या हो भाई तुम्हें ऐसा इतना बड़ा गुनाह करे तुम्हें जहन्नम में जाते, ऐसा नहीं। आओ भाई अल्लाह की रब की तरफ आओ, रहम की तरफ आओ, करम की तरफ आओ, छोड़ो ये बुराई के काम, अल्लाह माफ करने वाला है, ऐसी दावत हमें देना। ये फिक्र, ये सोच हमारे अंदर आना। तो पहली चीज मालूम यह हुआ, मायूस इंसान का होता गुनहगार। गुनाह को कौन याद दिलाते? शैतान आकर जो है उसके जहन में फिक्र डालता, इतने गुनाह करे अब माफी नहीं मिलती बोलकर, हमारे दिल से एक ईमान निकलना, माफी मिलती बाकायदा, उसके हिम्मत दिला को हमें मस्जिद की तरफ लेकर आना। मस्जिद तक इंसान आया तो ऑटोमेटिक रब से कनेक्ट हो जाता, ये बात याद रख लीजिए। दूसरी चीज, इंसान जहां पर मायूस होता वो है मर्ज, बीमारी के वक्त। बीमार होते ही बहुत सारे लोग आप हमें मस्जिद को इतना चंदा दिए, हमें क्या हुआ अब तक, देखो अल्लाह हमारे बच्चे को ले लिया, बीमारी में हमारा बच्चा क्या, पूरी दुनिया में कौन भी नहीं मिला रब को, मेरा एक बच्चा वक्तदानी कोड़ू एक ही लौता बेटा मेरा, वे बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी आई क्या हो। इससे पहले हमें बहुत रोजे रखे, मस्जिद को चंदा दिए, इधर करे खैर के काम। देखो बीमारी में इंसान अपने पूरे नेकियों को याद करके बर्बाद कर लेता। दूसरा जो है रब के ऊपर कुछ रहम करे जैसा इंसान जो है फील होते रहता है, यहाँ पर इतना दिए ना भाई मस्जिद को, हमें तुम्हारे ऊपर बीमारी नहीं आना बोल को दिए, तुम्हें नहीं तुम्हारे जन्नत के वास्ते दिए, सोचने की बात यहाँ पर। तो शैतान जो है बीमारी के वक्त आकर, देखो तुम लोग इतना नेक काम करे, तुम्हारे को क्या दिया अल्लाह, क्या दिया, ऐसे इस पे ईसाई आको कैच कर लेते, फौरन पैसे देते उन लोगों को, इलाज करवाते, सब कुछ कराते, हमें है बोलकर उन लोग का साथ देते। हमारे आदमी क्या है, आउट, साइलेंट। बाजू वाले घर में बीमार है तो भी नहीं मालूम, इंतकाल हो गए तो भी जाना मुश्किल हो जाता।
ईसाइयां क्या कर रहे, फौरन कैच कर लेते हैं, खेड़े खेड़े छान मारते वो लोग। कहा तो भी गरीब घराना है, पैसे देखो ना को कैसा बुला लेना ईसाइयत में बोल को सोचते। हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़कात का सिस्टम रखा, पैसा जो है आप ज़कात में जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, बेबस है, उनको दियो, साथ दियो, पैसे देखो, एक दो बातें बोलो, आओ मस्जिद को आओ, हमें क्या भी नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत देता, साथ देता, आप मस्जिद को आओ, मस्जिद से जुड़ जाओ, इससे जुड़ जाओ, ईमान से जुड़ जाओ, अल्लाह की मदद मिलती। ऐसा बोलना, ये बोलने वाले नहीं है कौन भी, ईसाइयों में हैं, इसलिए पूरे लोग क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में जाकर मिल रहे। वजह क्या है भाई, हिम्मत दे रहे वो लोग, हमारे लोग इतने गुनाह करे, मर जाना, ऐसा मरा तो अच्छा आदमी बोल को हमारे आदमी बोल लेते। इतनी बड़ी बीमारी आई, जाएंदे मियां इतना बड़ा गुनहगार चले गया तो जमीन हल्की होती बोलते। क्या हो ये बात, ईसाइया वैसा नहीं बोलते, क्या कर लेते, मौका मिलते ही फौरन पैसे दिए, घर में ले जाकर स्टोर डाले, अनाज डाले, कैसी भी हालत में उसे अपने गिरजाघर चर्च की तरफ खींच लेते। हम लोग जाएंदो मियां बोल को छोड़ रहे, ऐसा नहीं होना। जो हजरत मालदार हैं, अगर आप नहीं दे सकते, किसी को ले जाकर वहां उन लोगों की हेल्प कराओ, मदद कराओ, उसके जरिए से उन लोगों को जो है इस्लाम की तरफ बुलाओ। ये फितरत ऐसी है, खाना पीना ऐसे चीजें हैं जिससे इंसान ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाता उधर है। अल्लाह ऐसी फितरत रखा। और ये भी कहा अब्दुल्लाह बिन सलाम के हदीस के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ्शुस सलाम व अतइमुत ताआम, देखो सलाम को आम करो और लोगों को खाना खिलाओ। ये क्या हुई है, खिदमत की चीज। इसके जरिए से इंसान जो है इस्लाम के करीब होता। तुम्हें खिलाए से 1 रुपया रोटी चाहिए, लेकिन वो रब से जुड़ जाता। तुम्हारे इखलास की इतनी बड़ी दलील, तुम्हारे इखलास से खिलाने का इतना बड़ा फायदा होता। एक आदमी जो है उसकी नीयत बदल जाती, आपके इखलास की बिना पर वो अच्छा बनकर मस्जिद की तरफ आता। तो बीमारी के वक्त शैतान ये डालता सोच कि देखो तुम्हें इतना खर्च करे, इतना करे, अल्लाह तुम्हारे बच्चे कुछ बीमार कराया, तुम्हारे घर में बीमार आते। बीमार होना, तकलीफ आना, मुसीबत में आना, ये बुरे आदमी की अलामत नहीं। अशद्दुन्नासि बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे ज्यादा तकलीफा किसके ऊपर आते हैं, गुनहगार के ऊपर आते। क्या नहीं, वैसा नहीं। किसके ऊपर आए, अशद्दुन्नासि बलाअन अल अंबिया, सबसे ज्यादा तकलीफें किसे आई, पैगंबरों को, नबियों को आई। सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर उसके बाद नबियों के बराबर जिसका ईमान रहता, नबियों के बराबर जिसका तकवा रहता, उन लोगों के ऊपर मुसीबतें तकलीफें आती। जो भी बीमारी हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, आए तो जो लोग देखने के लिए जा रहे, इयादत के लिए जा रहे, हिम्मत देना। देखो बीमारी, परेशानी, ये इम्तिहान का मौका है, आप लोग इम्तिहान में कामयाब रहो। जबान से दीवाने शाने अल्फाजा इस्तेमाल नहीं करना। रब की उम्मीद से जो है, रब की जो है रहमत से जो है ना उम्मीद नहीं होना। इंशाअल्लाह ला बासा तुहूर, इंशाअल्लाह ये दुआ पढ़ना। क्या दुआ पढ़ना, ला बासा तुहूर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह की जो है मदद जरूर भी जरूर आती, अल्लाह की तरफ से रहमत आती इंशाअल्लाह। आप लोग मायूस नहीं होना। तो बीमारी के मौके पर इंसान जो है जबान से क्या क्या के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वैसा नहीं होना। बीमारी के वक्त शैतान आपको बुरे बुरे सोच, बुरी बुरी ख्यालात डालता, इतने दिन से तुम्हें ये करे बीमारी। अच्छा, थोड़े लोग जो है जान का सदका देना बोलते। क्या होता, घर में वालिदा बीमार है, इनो बीमार है, उनो बीमार है, तो फौरन एक जानवर लाए, जुबाह कर डाले, हो गया खत्म, दुआ मांगना छोड़ डालते सब भी। क्या बोलते, हमारी वालिदा, हमारे नानी, उनो ख्याल ऐसा है, कहते क्या करेंगे, एक जानवर सदका देखो, मदरसे में दे तो हो जाता होगा ना। जानवर से जिनकी जान गिरवी अटक कर है जैसा लोग महसूस करते, देते ही फौरन इधर अच्छा हो जाना इंसान, ऐसा महसूस करते। वाह, एक जानवर से तमाम चीजें मिल जाती। आप दुआ नहीं करे, पहले आप सदका दे रहे, जानवर जान की ज़कात जान से देना, ऐसा सिस्टम नहीं है भाई इस्लाम में। सदका दियो, आप क्या तो भी दियो, पैसे के चक्कर में दियो, गरीब को खाना खिलाओ, क्या तो भी करो, इधर भी करो। लोग कैसा क्रिएट करे बोले तो जान के बदले जान, इधर कौन तो बीमार है तो इधर एक बकरे को काटना, अच्छे हो जाते, ऐसा नहीं है सिस्टम। आप सदका दियो, और आम लफ्ज है कि साधारण में ना पदम ये सदका दियो, आप जिसी भी हालत में दियो, सदका बलाओं को, बीमारियों को दूर करता है बोलकर है। तो लोग समझ गए जान के बदले जान देना, ऐसा नहीं। पहले दुआ, फिर उसके बाद सदका और खैरात के जरिए से, सदका और खैरात करके अल्लाह से दुआ मांगना, अल्लाह जो है बीमारी है, जो परेशानी है, जो मुसीबत है, दूर हो जाना, ऐसी दुआ हमें करना। तो मालूम यह हुआ, बीमारी इस जरिए से जो है शैतान आपको, इंसान के जहन में फिक्र डालता, ये सोच डालता कि देखो मियां रब तुम्हारे को साथ नहीं दे रहा, तुम्हें इतने नमाजा पढ़े तुम्हारे को साथ नहीं दे रहा। ऐसे मौके पर हमें मायूस नहीं होना। ये पॉइंट हमारा यह है कि ऐसे हालात में हमें मायूस नहीं होना। हाँ, रब्बुल आलमीन 17-18 साल तक बीमारी में रहे। कौन, अय्यूब अलैहिस्सलाम। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी ज़ुर, अल्लाह मुझे ऐसी बीमारी लग गई है, मैं बीमारी में हूं। व अंता अर्हमुर राहिमीन, और तू रहम करने वाला में सबसे बड़ा रहम करने वाला है। कितनी दुआ करे भाई,
लोग जो है ये हो गया, हमारे को शिफा नहीं मिल रही, रब नहीं देख रहा हमारे को, उनकी सब जनों को इसे देख, ये बात नहीं होना। जो दुआ के अल्फाज है वो दुआ हमें करना। कितनी बड़ी दुआ करे भाई अय्यूब अलैहिस्सलाम, छोटी दुआ, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। ये दुआ, ये वाक़यात कई को वास्ते कुरान मजीद में है, हमारे को हिम्मत दिलाने के वास्ते, हमारे को उससे इबरत हासिल करना। हमें अल्लाह हमारे को जो है एक मैसेज देता है कि देखो बीमारी के वक्त सबर का दामन नहीं छूटना, रब के रहम का दामन नहीं छूटना, मजबूती से पकड़ कर रहना। लोगों को नहीं मालूम ये पूरे किस्से, इधर गए उधर गए इधर नहीं, रब का दामन नहीं छूटना है किसी भी हालत में। तो मालूम ये हुआ बीमारी के वक्त शैतान इंसान को आको वसवसे डालता, रब की रहमत से जो है नाउम्मीदी दिलाता, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना, मजबूती से उम्मीद पर बैठना। 17-18 साल तक अय्यूब अलैहिस्सलाम, क्या भाई हो कितना बड़ा सबर है। इसलिए सबर के लाइन में पहाड़ जैसे थे बोल को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल देते। ये कई को इतनी बड़ी मिसाल है हमारे वास्ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करे से यहाँ पर। तो और एक चीज ये है, इंसान और एक जगह काम मायूस होता, शादी होने के बाद औलाद नहीं है तो फौरन इनको लोपम है मुझे लोपम है, या तो इनको बीमारी है तो मुझे बीमारी है, पूरे डॉक्टर के चक्कर फिर को लोग थक जा को नाव में औलाद नहीं होती। अब लोग अभी बोलने वाले रहते, इधर से बोलते उधर से बोलते, घर में खाला बोले इनो बोले उनो बोले, या जो है इस मौके पर अल्लाह मुझे बच्चे नहीं देता हूँ बोल को औरता फील होते। कई लोग अभी जो है अल्लाह की मदद नहीं आती हमारे को बोल को, या मायूसी आती रहती यहाँ पर। लेकिन मायूस नहीं होना, कब हमें सेहत देना है, कब हमें पैसा देना है, कब हमें तरक्की देना है, ये तमाम किसके हाथ में है भैया? रब के हाथ में है। ये यकीन हमारे को नहीं है, फिर है तो क्यों ये बातें माशरे के अंदर? अगर यकीन है बोले तो कई को ऐसा मायूस हो रहे, तो शादी होने के बाद औलाद उनको नहीं हुई तो इनको फिक्र बहुत है, बाजू वालों को, आमने वाले को, सामने वाले को, क्या औलाद नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, अयो घर के अंदर कैसा आगी बोल। असल आदमियों को फिक्र नहीं है, आजू बाजू सब, पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले वाले को, गली वालों को, सबको फिक्र, उनको औलाद हुई नहीं कहते, अरे बच्चे हुई नहीं कहते इन्हें। ऐसे बात बोल को किसी को भी जो है दिल को दर्द नहीं देना, इनको हमें तकलीफ नहीं पहुंचाना। देने वाले तुम्हें नहीं ना, कौन है भाई? रब है, रब के हाथ में है कब देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद कब दिया भाई? जकरिया अलैहिस्सलाम को औलाद कब दिया? कौन तो थे मोहल्ले में ऐसा आजू बाजू बोलने वाले? वहां नहीं थे। तो फिर आज क्यों ऐसा हो रहा? जिहालत, अज्ञानम, इन लोगों को नहीं मालूम रब के हाथ में, रब का रहम कब किसे, यहबु लिमन यशा, अल्लाह जब चाहे किसे भी, सिर्फ बच्चे ही, मर्द बच्चे देता अल्लाह रब्बुल आलमीन, चाहे तो सिर्फ औरत लड़कियां ही देता, ये रब के हाथ में है। और चाहे किसी को भी बांझ बना के रख देता, अल्लाह नहीं देना चाहे देता नहीं, वो रब के हाथ में है, कोशिश हमारे हाथ में है। तो बहुत सारे लोग ये पॉइंट के ऊपर जो है बोलते थे उनको औलाद नहीं हुई, ऐसा बोल 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 को वो लोग जो है नाउम्मीद हो जाते। तो वैसा नहीं होना माशरे में। दुआ करो, उनके वास्ते दुआ करो। इतना बोलने वाले एक बार तो दुआ करते, कौन भी करने वाले सिर्फ ताना मारने वाले हैं। तो ऐसा ताना मारने वालों से आप बेफिक्र हो जाइए। रब की रहमत और रब के जो है करम से नाउम्मीद हमेशा नहीं होना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल है, जकरिया अलैहिस्सलाम पंडु मुसरितनम बोलते, सर के बाल पक गए, भौवा पक गए, इंसान के रीढ़ की हड्डी झुक गई, ऐसी हालत में बच्चे होते हैं, हमें सोचते नहीं होते ना बोल। फिर भी हजरत यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जकरिया अलैहिस्सलाम दिया, एक पैगंबर को भेजा, लेट ही सही लेकिन दुरुस्त आया, एक पैगंबर आए जकरिया अलैहिस्सलाम। देखो दुआ करे ना, रब्बी ला तजरनी फर्दा व अंता खैरुल वारिसीन, अल्लाह मुझे सिंगल मत छोड़, मेरी औलाद होना मेरी विरासत के अंदर आने वालों को, तो अंता खैरुल वारिसीन, विरासत देने वाले में तो सबसे बढ़कर है, अल्लाह मुझे एक वारिस दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिया नहीं, ऐसी दुआ करना हमें, आने वालों को हमें ताने मारना ये नहीं। तो मालूम यह हुआ, तीसरा पॉइंट, बीमारी में शैतान आकर वसवसा डालता, मायूसी, ये मायूस हमें नहीं होना। दूसरी चीज, औलाद नहीं हुए तो भी लोग जो है मायूस होते, मायूस नहीं होना। कई को वास्ते मायूस नहीं होना इसलिए कि मायूस हुए बोले तो कबीरा गुनाह है, मिनल कबाइरि अल इशराक वल अयअसु मिन मक्रिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है रहमत से नाउम्मीद, ये वो है कबीरा गुनाहों में से है। मिनल काफिरीन, और कुफ्र में से भी है ये, इसलिए जो है नाउम्मीद हमेशा नहीं होना। अच्छा, और एक बात, आखिरी बात बता रहा हूं मैं। अच्छा, दुनिया के परेशानियां, मुसीबत, तकलीफा, ऐसे सिचुएशन भी लोग जो है फौरन नाउम्मीद हो जाते, मायूस हो जाते। वाह, क्या काम करे तो भी ऐसा होता होगा, क्या व्यापार शुरू करे तो भी ऐसा होता होगा, अरे हमें क्या चीज शुरू करे तो उसमें फायदा नहीं है होगा ना, तुम्हारे अंदर गलती है। सिचुएशन देखो, क्या बिजनेस शुरू करना, कौन से टाइम पर शुरू करना, किसके जरिए से, क्या, ये पूरे नहीं मालूम करते लोग। बिजनेस शुरू करते ही फौरन एक रेंज में चढ़ जाना बोलते, नहीं होते ही फौरन
हमारे को लक नहीं है मियाँ, बे असल मन को नसीबित नहीं है हमारे को, काम मिल को आता, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना। हमेशा सिचुएशन देखो, पोजीशन देखो, कब कैसा क्या शुरू करना ये मालूम करना हमें, और इसके साथ सबर और रब की रहमत से जो है हमें नाउम्मीद हमेशा नहीं होना। तो ये आज का जुम्मा का टॉपिक था। हम लोगों ने मालूम किया कि आज के जुम्मा में क्या सुने भाई, लेट से जो आए वो लोग सुनो। उम्मीद, नम्मकम, पट्टुदला, ये जो है नेकी है। इसके ऑपोजिट में नाउम्मीदी, निराशा चंदुटा, मायूस हो जाना, ये कुफ्र है, गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को नेकी की तरफ बुलाया, उम्मीद की तरफ बुलाया। हमेशा उम्मीद, नाउम्मीद नहीं होना। मेरी गुस्से से ज्यादा मेरा रहम बढ़कर है बोले अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये मालूम करे हमें आज कौन कौन से मकामात पर इंसान नाउम्मीद हो जाता, निराशा चंदुता। कौन से मकामात पर? एक गुनहगार गुनाह करे तो शैतान इंसान को फौरन आपको ये सोच डालता, इतना गुनाह करे, अब गए तो मस्जिद को अल्लाह माफ करता क्या? देखो बुरी सोच किसके तरफ से है? शैतान के तरफ से। ऐसे इसमें क्या होना, हमें मायूस नहीं होना। हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करता बोले, गुनाह छोड़ डालेंगे हमें आज से। हमारे जिंदगी में जो है टर्निंग पॉइंट है ना, हमें आज से गुनाह छोड़ना, ये उम्मीद से हमें रब की तरफ आना, माफ करता अल्लाह रब्बुल आलमीन। दूसरे जगह पर शैतान का बहकाता बीमारी के वक्त। घर में कौन तो भी बीमार हुए, हमें बीमार हुए तो शैतान हल्का जो है मायूसी हमारे जहन में डालता। कैसा? इतना खर्च करे तुम्हें मस्जिद को, इतना दिए तुम्हें, क्या मिला तुम्हारे को? बीमारी। इतना सदका और खैरात करे, क्या मिला तुम्हारे को? बीमारी। अब मस्जिद में गए तो कुछ नहीं मिलता, उधर गए तो मिलता, इधर गए तो मिलता। शैतान सोच फिक्र डालता वहां पर। दुआ कराओ मस्जिद में, बीमारी में, फौरन लोग अभी कैसा सोचते बोले तो ऐसा स्विच डालते हैं, फैन आ गया ना, इधर दुआ करते हैं उधर बीमारी खत्म हो जाना बोलते। क्या हो? ये टाइम रहता हर चीज का, आने का भी टाइम रहता, उसका जाने का भी टाइम रहता। हमें वक्त पर सबर कर कर जो है उसके उम्मीद की जो हमें जो है आरज़ूमंद रहना, हमें लेने की हमें कोशिश करना। दूसरा पॉइंट क्या बोले तो बीमारी के वक्त इंसान मायूस होता, वो टाइम में हमें मायूस नहीं होना। अय्यूब अलैहिस्सलाम 17-18 साल तक मायूस हुए नहीं, एक दुआ कंटिन्यू करते रहे। वैसा करना दुआ में। दुआ कर को अल्लाह क्या दिया यूनुस अलैहिस्सलाम को? आसमान से सोने के परिंदे उतारे। मालूम सबको आप लोगों को, जहां पानी नहीं था वहां से पानी के फव्वारे निकाले अल्लाह रब्बुल आलमीन। कई को नम्मकम, वो भरोसे के ऊपर टिक्कर है और दुआ करते रहे। सोच भी नहीं सके आसमान से सोने के परिंदे कब तो उतरे, नहीं उतरे। अय्यूब अलैहिस्सलाम के जमाने में उतरे, अय्यूब अलैहिस्सलाम के पैरों के पास आको पड़ते रहे। तो ये उनके सबर और उनके उम्मीद का बदला अल्लाह दिया। चौथी चीज क्या बोले तो औलाद नहीं हुए तो लोग मायूस हो जाते। क्या होते? नाउम्मीद, मायूस होते। वो टाइम को भी मायूस नहीं होना, रब की उम्मीद से हमें मजबूत जो है लगाव लगा के रखना हमें। तो 4 बातें थी हमें जो मालूम करे। हिंदुस्तान के है सो जो है हालात हाजिरा, ऐसे इसमें भी हमें मायूस नहीं होना। इधर से मस्जिदों को ये कर रहे, वो कर रहे, करते हैं, हमें क्या कर रहे? वो लोग अपना काम कर रहे, तो हमें क्या कर रहे? हमें ईमान के साथ एकजुट होकर रब से दुआ करना, यह शर्त है। फिरौन जैसे जितने भी जालिम बादशाह आ गए, अल्लाह मूसा को पैदा कराया, हमें दुआ करना अल्लाह हमारी कौम में, हर घर में, हर कौम में, हर मस्जिद में मूसा को बना, वैसे आदमी को बना, वैसा लीडर बना, हम सबको एक जगह जुड़कर रखने की तौफीक दे, ये दुआ हमें करना। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की। मायूसी कुफ्र है, उम्मीद नेकी है। अल्लाह हम तमाम को सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।